और मयंक बस खाना खा रहे थे बैठ के और शुभम की तरफ देख रहे थे। तभी देखते देखते ऐसा लगा जैसे शुभम को दोबारा कुछ करंट लगा और उन्होंने बैक टू बैक वॉमिटिंग करनी शुरू कर दी। वॉमिटिंग करते गए ऐसा लग रहा था जैसे इतना तो इंसान के शरीर में फ्लूइड नहीं होता जितना वो निकाल रहे हैं। शुभम मतलब बैक टू बैक वॉमिटिंग कर रहे थे और मयंक बार बार कह रहे थे, भाई शुभम क्या हुआ, बताना भाई, भाई क्या हुआ, भाई तू ठीक तो है। शुभम की आवाज़ बदल गई और एक लड़की की आवाज़ आई कि तुमने यहाँ पर आकर बहुत बड़ी गलती की, तुम अब जिंदा नहीं लौटोगे यहाँ से, मैं तुम्हें मार के भेजूंगी। ये सुनने के बाद मयंक और निखिल बुरी तरीके से डर गए। इन्होंने क्या करा, हनुमान चालीसा गाने की कोशिश की मयंक ने, और जैसे ही हनुमान चालीसा गाने की कोशिश की ऐसा लगा जैसे ये हनुमान चालीसा भूल गए। निखिल भाग के गए दूसरे कमरे में अपने आप को बचाने के लिए। तो मयंक ने निखिल को बोला, भाई भूतों को दरवाजे की जरूरत नहीं होती, वो वैसे भी आ जाएंगे, आजा बाहर, हमें संभालना है इसे। तो निखिल डरते डरते बाहर आते हैं और इन्होंने क्या करा, उस टाइम पर हनुमान चालीसा फोन में चलाई और फोन में चलती छोड़ दी। 10-15 मिनट में शुभम बेहोश हो गए। इन्होंने शुभम के पापा को फोन करा और सब कुछ बता दिया कि अंकल ऐसे ऐसे हो रहा है, आप एक बार आ जाओ। अगली शाम तक शुभम के जो पापा थे वो इनके वहां पर अवेलेबल हो गए थे और वो ओनर से बात करना चाहते थे कि ओनर ने ऐसा फ्लैट क्यों दिया जिसमें इस तरीके की दिक्कत हो रही है। ये तीनों शुभम के पापा, मयंक और निखिल ओनर के पास जाते हैं। उस टाइम पर मयंक काफी गुस्सा थे और मयंक चिल्ला चिल्ला के बोलते कि मैं यहाँ पर नहीं रहूंगा, मेरा डिपॉजिट वापस करो। वो जो ओनर था वो सीधा चिल्ला के बोलता है, कौन सा डिपॉजिट, रहने रहो वरना दफा हो जाओ यहाँ से, कुछ नहीं है वहां पर, तुम लोगों ने मेरे फ्लैट को बदनाम कर देना है। ये बोल के मयंक, शुभम के पापा और निखिल को उस आदमी ने वहां से, ओनर ने भगा दिया, मतलब वापस भेज दिया। ये लोग वापस आते हैं तो शुभम के पापा बोलते हैं, बेटा मैं अभी जा रहा हूँ, मैं 2 दिन बाद आऊंगा और जब आऊंगा तो इस इंसान को मैं प्रूफ करूंगा, अगर यहाँ पे कुछ भी गलत है तो मैं अपने साथ पक्का किसी को लेके आऊंगा जो इसका मुंह बंद कर देगा। शुभम के पापा वहां से चले गए। शुभम को